ये किस्सा इसी साल के न्यू ईयर पार्टी का है। उस रात सारे शहर में हर जगह सारे पब में न्यू ईयर पार्टी हो रही थी। सारे लोग खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे। ऐसे ही एक पब में पार्टी हो रही थी और सारे लोग नाच गाने में लगे थे। उस पार्टी में एक काट नाम का एसएचकेएस भी था जो पार्टी के दौरान वॉशरूम चला जाता है और फिर अचानक वॉशरूम में जाने के बाद किसी अनजान आदमी काट का मर्डर कर देता है। काट की लाश पूरी रात भर बाथरूम में ही पड़ी रहती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। सारे लोग अपने डांस और मस्ती में गुम थे। रात बीत जाती ही पार्टी खत्म हो जाती है, सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे जब उस पब का वेटर बाथरूम जाता ही तो देखता है कि वहां पर किसी की लाश पड़ी होती है। काट की डेड बॉडी देखकर वेटर बहुत घबरा जाता है और फिर पब के ओनर को मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करता है। फिर उस पब का मालिक डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करने के लिए कहता है। उसके बाद वेटर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके सारी बात बताता है। उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल काट मर्डर केस की इंक्वायरी करने में लग जाता है। उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल काट की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पब के ओनर से मिलकर पार्टी में आए सभी लोगों की जानकारी लेता है। कौन कितने बजे आया था, कब पार्टी से निकल गया, और एक लिस्ट बनाता है और सबसे पर्सनली जाकर मिलता है। मेहुल उस रात पार्टी में आए सारे लोगों से मिलता है और उनसे पूछताछ करता है। पार्टी में आए सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद बड़ी मुश्किल से डिटेक्टिव मेहुल उस पार्टी में आए हुए 3 संशयित लोगों को गिरफ्तार करता है, जिनके नामे केन, पीट और रॉबर्ट ही। फिर मेहुल उन लोगों से सवाल जवाब करता है। उसमें से केन कहता है कि सर, मैंने मर्डर नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं सारी रात मेरी दोस्त निशा के साथ ही पार्टी में डांस कर रहा था। आप मेरी दोस्त निशा से पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। निशा से पूछने के बाद उसने भी केन के तरफ से ही जवाब दिया और कहा कि सर, केन सच बोल रहा है, वो सारी रात मेरे साथ था, वो बेगुनाह है, उसने मर्डर नहीं किया। केन की इंक्वायरी करने के बाद डिटेक्टिव मेहुल पीट से सवाल पूछता है। टैप पीट कहता है कि सर, मैंने मर्डर नहीं किया। कल रात मर्डर से पहले ही मैं पार्टी से निकल गया था और अपने घर चला गया था और फिर घर जाते समय रास्ते में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसमें मेरा बहुत नुकसान भी हुआ। सर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। केन और पीट दोनों की दलीलें सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल ने रॉबर्ट से इंक्वायरी की। रॉबर्ट से सवाल पूछने के बाद वो कहता कि सर, मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो रात भर पब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और अपनी न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय कर रहा था। आप चाहे तो वेटर से पूछ सकते हैं, वो ही मुझे ड्रिंक सर्व कर रहा था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों संशयित लोगों की इंक्वायरी करने के बाद उनकी बातों पे गौर किया। केन ने कहा कि वो सारी रात पार्टी में ही मौजूद था। पीट ने कहा कि वो मर्डर से पहले ही पार्टी से निकल गया और रॉबर्ट ने कहा कि वो सारी रात पब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। इन तीनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन डिटेक्टिव मेहुल, जो मर्डर केस में एक्सपर्ट ही, वो समझ गए कि मर्डर किसने किया। काट का मर्डर पेट ने किया है। असली कतिल पेट है ही। वो कैसे? केन सारी रात पार्टी में था और रॉबर्ट पब में ड्रिंक कर रहा था। इन दोनों की बातों को मान लिया जा सकता है, लेकिन पेट ने कहा था कि वो मर्डर से पहले हाई पार्टी से निकल गया था। अगर पेट मर्डर से पहले ही निकल गया था तो उसे कैसे पता ही मर्डर कब हुआ था? इसका मतलब पेट झूठ बोल रहा है और असली किलर पेट ही